आपने भारत की पुस्तकें कुछ रह गई थी वो लिख लो। कहाँ तक पढ़ लिया था? जवाहरलाल नेहरू। किसी के आगे लिखो, पुस्तक लिखी नहीं, उसी में लिखो। ये सुभाष चंद्र बोस क्या है? सुभाष चंद्र बोस भारतीय संघर्ष। सुभाष चंद्र बोस की पुस्तक कौन सी है? भारतीय संघर्ष। भारतीय संघर्ष। दूसरी पुस्तक है एक भारतीय तीर्थयात्री। एक भारतीय तीर्थयात्री। वैलेंटाइन चिरोल। राइटर कौन है? वैलेंटाइन चिरोल। वैलेंटाइन चिरोल। एक ही पुस्तक है भारतीय अशांति। वैलेंटाइन चिरोल भारतीय अशांति। विजय लक्ष्मी पंडित। विजय लक्ष्मी पंडित। इनकी पुस्तक है खुशी का दायरा। खुशी का दायरा। वो मोतीलाल नेहरू। राइटर को मोतीलाल नेहरू। इनकी पुस्तक है आजादी की दावत। मोतीलाल नेहरू की पुस्तक का नाम क्या है? आजादी की दावत। आजादी की दावत। इतनी पुस्तकें, ठीक है। और आगे जो टॉपिक हो रही है पुस्तक और लेखक हो गए। ओके, अब लिखिए समाचार पत्र। समाचार पत्र। समाचार पत्र देखो मूक नायक लेकर थोड़ी ना लिखा है। समाचार के नाम के नाम में लिखा है मूक
पत्र इसका है केसरी, बाल गंगाधर तिलक, केसरी इसका है बाल गंगाधर तिलक, वंदे मातरम, वंदे मातरम उसका है समाचार पत्र है अरविंद घोष, इसका है अरविंद घोष, वंदे मातरम समाचार पत्र इसका है अरविंद घोष। अल हिलाल, अल हिलाल, अबुल कलाम आजाद, अब्दुल कलाम है अबुल कलाम, पहले शिक्षा मंत्री अबुल शिक्षा मंत्री कलाम आजाद। बॉम्बे क्रॉनिकल, बॉम्बे क्रॉनिकल, बॉम्बे क्रॉनिकल, फिरोज शाह मेहता, फिरोज शाह मेहता, फिरोज शाह मेहता, न्यू इंडिया, बात कौन सी है? एनी बेसेंट, ये कौन सी भूल गए? ये कांग्रेस की पहली एनी बेसेंट। न्यू इंडिया तो कौन है? एनी बेसेंट। अगर ये यंग इंडिया तो गांधी जी, यंग इंडिया और कहते हैं क्या? यंग इंडिया। गांधी जी कहते बूढ़े थे, जो फोटो का बूढ़े खाया नहीं, उन्होंने उल्टा क्या कहा? यंग इंडिया। समाचार पत्र क्या था? खुद तो ओल्ड थे, समाचार पत्र कहता है यंग इंडिया। महात्मा गांधी, ये लॉजिक बोलते हैं याद करने के लॉन्ग टाइम तक, वैसे याद तो अभी आपको कभी याद रहेगा, ये अगली बार जब पढ़ने चलेगी तो फिर भूल गए। लीडर, समाचार पत्र कौन सा है? लीडर, लीडर, लीडर वगैरह। मदन मोहन मालवीय, क्या मदन मोहन मालवीय किसकी स्थापना की इन्होंने? बीएचयू, बहुत फेमस। किसने की स्थापना? मदन मोहन मालवीय। मदन मोहन मालवीय वो है जौनपुर, उसमें भी कोई यूनिवर्सिटी है क्या? जौनपुर में। सुधारक, समाचार पत्र कौन सा है? सुधारक, गोपाल कृष्ण गोखले, सुधारक समाचार पत्र किसका है? गोपाल कृष्ण गोखले। ये कॉमनवेल्थ,
अमृत बाजार पत्रिका, शिशिर कुमार घोष। अमृत बाजार पत्रिका, शिशिर कुमार घोष। एक है न्यू इंडिया, एक कॉमन मीन। अब बाल गंगाधर तिलक कौन है? केसरी और मराठा। बाल गंगाधर तिलक कौन थे? केसरी हो गया, कौन है? मराठा। बाल गंगाधर बाल गंगाधर तिलक। शिशिर कुमार घोष, अमृत बाजार पत्रिका, शिशिर कुमार घोष। आगे विदेशी यात्री, भारत आने वाले विदेशी यात्री। क्या लेंगे हम? विदेशी यात्री। मैगस्ट्रीट, मैगस्ट्रीट किस समय आया था? चंद्रगुप्त मौर्य के समय। मैगस्ट्रीट किसके समय आया है? चंद्रगुप्त मौर्य के समय। मैगस्ट्रीट चंद्रगुप्त मौर्य के समय आया। मैगस्ट्रीट के बारे में होता है इनकी पुस्तक का नाम है इंडिका। और किसके? सेल्यूकस के राजदूत थे। नेक्स्ट देखिए, इन्होंने कहा था कि भारतीय लिखने की कला नहीं जानते हैं। मैगस्ट्रीट ने भी पुस्तक लिखा। फिर डाई मेकर्स, डाई मेकर्स इन्हीं के समय आए थे। बिंदुसार, डाई मेकर्स इसके समय आया है। बिंदुसार के समय कौन है? डाई मेकर्स। फिर डायनोसियस, डायनोसियस अशोक है। डायोनियस के समय आया है। अशोक के समय आया है। फिर फाइयान, ये चंद्रगुप्त होती है। फाइयान के समय आया है। चंद्रगुप्त द्वितीय या बोले चंद्रगुप्त हैंसोंग, हर्षवर्धन हर्षवर्धन, हाथ से हैंसोंग। इसे यात्रियों का राजकुमार कहा गया है। नालंदा में इसने पढ़ाई की है। और इनकी पुस्तक कौन सी थी? CU की। हैंसोंग की पुस्तक क्या है? CU की। नेक्स्ट निकोलो कोंटी, निकोलो कोंटी यात्री है। देवराय प्रथम के समय,
देवराय प्रथम देवराय प्रथम नेक्स्ट अब्दुल रज्जाक हेलो कोचिंग कोचिंग अब्दुल रज्जाक देवराय सेकंड के समय ये देवराय प्रथम और देवराय सेकंड ये विजयनगर साम्राज्य में थे। विजयनगर साम्राज्य के साथ में देवराय प्रथम देवराय सेकंड। नेक्स्ट बारबोसा, यात्री का नाम क्या है? बारबोसा। कृष्णदेवराय कौन था ये? विजयनगर साम्राज्य का महान शासक कृष्णदेवराय। इसी के समय में कौन थे? अष्टदिग्गज 8 तेलुगु कवि। इसी ने पुस्तक लिखी है, कौन था? अमुक्तमाल्य, तेलुगु भाषा में कृष्णदेवराय। और बाबर के समकालीन था ये। बाबर ने अपने बाबर नामा में इनका नाम लिखा हुआ है कि दक्षिण भारत का एक महान शासक था कृष्णदेवराय। नेक्स्ट है अल-बरूनी। ये मोहम्मद गोरी। अल-बरूनी, महमूद गजनवी। इसने पुस्तक लिखी है। इसकी पुस्तक है तहकीक-ए-हिंद। फिर है इब्न बतूता। इसकी पुस्तक उतनी देर से नहीं इब्न बतूता, मोहम्मद बिन तुगलक। इब्न बतूता कहाँ से आया था? अफ्रीका के गांव से, मोरक्को देश से आया था। एक यात्री था जिसने पुस्तक लिखी है रेला। अल-बरूनी महमूद गजनवी के समय आया था। उपनिषद पढ़ने वाला पहला मुस्लिम कौन था? अल-बरूनी। इसने तहकीक-ए-हिंद पुस्तक लिखी है। अभी पीसीएस में क्वेश्चन पूछा गया है। 4 यात्री देखे थे, वो क्रम से लगाओ। उसमें था फाहियान, हैंसॉन्ग, अल-बरूनी और इत सिंह। इनको सबको किरण से लगाना है। ये वहां तो बनाया पूछेगा नहीं, लेकिन जब हमें बनाया पता हुआ किसके समय आया है, तभी तो हम बता पाए कौन सा टाइम पीरियड कौन सा है। इसने क्या पढ़ा था? पहले नया पुराणों का पहली बार पुराणों का अध्ययन करने वाला मुस्लिम कौन था? अल-बरूनी। अगर देखो विलियम हॉकिंस, यात्री कौन है? विलियम हॉकिंस। जहांगीर के समय विलियम ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए आया था। ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए आया था परमिशन लेने के लिए। सर थॉमस रोज। ये भी किसके समय? जहांगीर के समय। विलियम। ये रहा कि विदेशी यात्री जैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। याद हो जाएगा, ये पूछे जाते थे कोई ना कोई क्वेश्चन आपसे। यात्रियों का किरम पूछेगा या अब किरम आप तभी बताना इनके बारे में, सभी के बारे में पढ़ा ये रह गए होंगे तो मैंने आपको बता दिया किसके? विजयनगर साम्राज्य में।
और ये तो सभी नाम बता दिए, तो 2-3 बार पढ़ाया आपने। और आपने याद नहीं किया, मैंने कहा किरण पहले याद करें, जैसे कि कौन सी घटना किस घटना के बाद आ रही है, भले आपको सन याद है तब भी आपको काम चल जाए। प्राचीन भारत में कौन कौन से टॉपिक आ रहे हैं और किस टॉपिक के बाद कौन सा टॉपिक आ रहा है, अगर ये क्रम याद कर लोगे तो अपने आप याद सन याद हो, तब भी आपको क्वेश्चन सही हो जाएगा। यहाँ इसके आगे आप जैसे अभी तो ये टोल बता दी, ये पूरे हुए में एक क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, आप देखेंगे एसएससी वगैरह में या कहीं भी, कोई भी वंश है उसके संस्थापक या फिर उसकी राजधानी, कोई भी वंश है इसके संस्थापक या फिर राजधानी, तो लिखे वंश, इधर संस्थापक, इधर ये एसएससी का सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन होते हैं। और राजधानी पूछनी है इतिहास में, ये प्राचीन भारत से चलेगी, प्राचीन भारत वाले ज्यादा कठिन है, इसको याद करना। वंश, संस्थापक और राजधानी, ये सरल से शुरू करेंगे। वर्धन वंश, वर्धन वंश, संस्थापक पुष्यभूति, इनकी राजधानी थानेश्वर और कन्नौज दोनों थी, ठीक है, पहले थानेश्वर थी, बाद में इन्होंने कन्नौज कर दी, जो ऑप्शन आया वो लगा देना। वर्धन वंश के संस्थापक पुष्यभूति थे, देखो चोल वंश, चोल वंश संस्थापक विजयालय, चोल वंश संस्थापक कौन है, विजयालय, राजधानी है तंजौर, फिर से एक बार माइंड रिवीजन करते हुए, वर्धन वंश के संस्थापक पुष्यभूति, राजधानी थानेश्वर या कन्नौज, चोल वंश के संस्थापक विजयालय, राजधानी तंजौर। देखो पल्लव वंश, पल्लव वंश संस्थापक है सिंह विष्णु, राजधानी है कांचीपुरम। पल्लव वंश संस्थापक सिंह विष्णु और राजधानी कांचीपुरम। फिर है राष्ट्रकूट वंश, राष्ट्रकूट वंश संस्थापक बताइए में दंती दुर्ग, राजधानी मांडखेड़, पल्लव वंश के संस्थापक सिंह विष्णु, राजधानी कांचीपुरम, राजपूत वंश के संस्थापक दंती दुर्ग और राजधानी मांडखेड़। अगले थे चालुक्य वंश, चालुक्य वंश इसके संस्थापक तैलभ, और इनकी राजधानी भी मांडलिक।
पाल वंश, संस्थापक गोपाल। पाल वंश, संस्थापक गोपाल और राजधानी है मुंगेर, बंगाल में मुंगेर। प्रतिहार वंश, प्रतिहार वंश, संस्थापक है नागभट्ट और राजधानी कन्नौज। संस्थापक है नागभट्ट। चलिए ना क्या करेंगे? का बना दिया का देखो चौहान वंश, चौहान वंश, संस्थापक है वासुदेव और राजधानी अजमेर। चौहान वंश, वासुदेव संस्थापक है और राजधानी अजमेर। अजमेर शरीफ बोलना लगा अजमेर से देखो नेक्स्ट चंदेल। चंदेल एक नाटक आता है। ये लोग महत्वपूर्ण क्वेश्चन था। बहुत ही क्वेश्चन पूछा जाता है। चंदेल इसका संस्थापक है नन्नू। चंदेल वंश के संस्थापक नन्नू और इनकी राजधानी खजुराहो। खजुराहो के मंदिर किसने बनवाए हैं? चंदेल वंश के शासकों ने। खजुराहो इधर, खजुराहो के मंदिर कहाँ है? चंदेल शासक है कहाँ? अरे मध्य प्रदेश में। खजुराहो के मंदिर को किसने बनवाया? चंदेल शासकों ने। ध्यान रखना मध्य प्रदेश में है ये। इनकी राजधानी थी खजुराहो। नेक्स्ट है कुछ जो वंश है ना, देखो सेन वंश, सेन वंश, सेन सेना होता है सेन। सेन वंश, संस्थापक है सामंत सेन। सेन वंश, संस्थापक कौन है? सामंत सेन। इनकी राजधानी लखनऊती। सेन वंश, संस्थापक सामंत सेन। परमार वंश, परमार वंश, सभी में लिखे हुए परमार वंश। इनके संस्थापक उपेंद्र नाथ। संस्थापक उपेंद्र नाथ। राजधानी है धारा, धारा नगरी।
सोलंकी वंश, सोलंकी वंश संस्थापक है मूलराज, राजधानी है अहिल्याबाद, राजधानी क्या है अहिल्याबाद। अब जो वंश रहते दिल्ली सल्तनत में वंश थे, देखो मौर्य वंश, मगध वंश, वो मतलब मौर्य वंश संस्थापक कौन है चंद्रगुप्त। इन्होंने घनानंद राजधानी करेंगे पाटलिपुत्र। हरेक वंश चंद्रगुप्त की पुस्तकें भी है मैम पुस्तक। होंगे तो पता नहीं। हरेक वंश जो है इनके जो संस्थापक है बिंबिसार, हरेक वंश के संस्थापक बिंबिसार और राजधानी है राजगृह। कुषाण वंश संस्थापक कुजुल कन्फ्यूशियस। कुजुल कन्फ्यूशियस कुषाण वंश संस्थापक कुजुल कन्फ्यूशियस। राजधानी क्या है मथुरा या पुरुषपुर। पेशावर रहते हैं ना पाकिस्तान में, मथुरा वाले भारत में आगे ना मथुरा राजधानी है। जैसे दिल्ली सल्तनत में जो वंश थे तो दिल्ली सल्तनत की राजधानी तो दिल्ली रहेगी। वो भी तो ऐसे सुनाओ हाँ तो संस्थापक सुना वो तब पूछ लिया। ये दिल्ली सल्तनत है तो दिल्ली सल्तनत में राजधानी तो दिल्ली रहेगी, लेकिन संस्थापक याद रखेंगे। जैसे गुलाम खान के संस्थापक कौन है वो कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक थे ना। आगे खिलजी वंश पे अलाउद्दीन नहीं जलालुद्दीन जलालुद्दीन खिलजी। और बताएं आगे कौन सा वंश तुगलक वंश मोहम्मद बिन तुगलक क्या नहीं गयासुद्दीन तुगलक। गुलाम वंश संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक। और राजधानी में बताइए क्या है दिल्ली। दिल्ली सत्तर जो भी राजधानी दिल्ली रहेगी। फिर बाद में कौन सा आ गया खिलजी वंश। संस्थापक हो जाते जलालुद्दीन खिलजी। राजधानी दिल्ली। तुगलक वंश कौन थे गयासुद्दीन तुगलक। राजधानी दिल्ली। फिर कौन सा है सैयद वंश
सैयद वंश में कौन सा? खिज्र खां। इनकी राजधानी दिल्ली। तो कौन था? लोधी। लोधी वंश, संस्थापक बहलोल लोधी। लोधी वंश, संस्थापक बहलोल लोधी, दिल्ली। मतलब इनका क्रम है ये। हाँ ये क्रम भी है, ये क्रम मैंने क्रम से ही बताया। मैं जब भी पढ़ती थी संस्थापक याद है क्रम से जब याद करोगे तो क्रम भी याद रहेगा ना। फिर से रिवीजन होगा, क्रम आपको याद हो गया। अब पूछे जाते हैं किस वंश के बाद कौन सा आया था? फिर आया कौन सा? मुगल वंश। मतलब ये क्या लिखा है? सैयद वंश के बाद लोधी। नहीं, उसके मतलब संस्थापक ये खिज्र खां। मुगल वंश के संस्थापक बाबर। इनकी राजधानी याद है? आगरा थी। आगरा। जब से दीगर तो दिल्ली में थी, बाद में आगरा होती है। आगरा में है। मुझे मुगल वंश की राजधानी शुरू कर दी, आगरा में थी। और दिल्ली किसने की थी? किस मुगल शासक ने अपनी राजधानी दिल्ली की थी? तो शाहजहां। और किस दिल्ली सल्तनत के शासक ने राजधानी अपनी आगरा की थी? तो सिकंदर लोधी, जिसने आगरा की स्थापना की है। मुझे आगरा की स्थापना किसने की है? सिकंदर लोधी। याद रहेंगे फिर। एक और देखो, विजयनगर साम्राज्य, संस्थापक हरिहर बुक्का और राजधानी हम्पी। विजयनगर। संस्थापक कौन थे? हरिहर बुक्का। हाँ अलग अलग शासक थे, तो दोनों को मिला के कराया। दो भाई थे, हरिहर और राजधानी हम्पी। अब इतने अगर आपको राजधानी और संस्थापक याद हो गए तो काफी आप काम हो जाएगा। संस्थापक याद हो जब बाहर धूप तब और ठंड लगती है ना, बाहर धूप लगला या तो लगता है धूप में शिशुनाग वंश के वो कौन थे संस्थापक? शिशुनाग। और इनकी राजधानी? वैशाली में रहती है। पहले तो शिशुनाग नाम होता, उसके संस्थापक शिशुनाग थे। उन्हें राजधानी में रहती वैशाली। कोशिश की हर टॉपिक से कि आपको अलग से भी दिखाया और याद हो जाए। अब जितनी भी डेट्स हैं इम्पोर्टेंट सभी में लिखाऊंगी एक साथ, और याद भी कभी अभी याद तो आपको भाई ऐसे याद है। तुम्हें तो और छुट्टी मारी है ये वाला लास्ट वाले में। अब पहले तो सही से पढ़ रहे थे, बाद में इतनी छुट्टी आने शुरू कर दी। बताएं कुछ क्या खाते किया है? डेट जो है बिल्कुल एक डेट तो था 1600 में क्या हुआ था? ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना। लिख लो ये तो याद हो जाएगा। ईस्ट इंडिया 1600 कब सेंटली क्या कर देना मुझे? बंगाल में द्वैत शासन। बंगाल में द्वैत शासन। 1757 में प्लासी का युद्ध। अभी तो पूछूंगी याद कीजिए। 1757 में प्लासी का युद्ध।
का युद्ध। अच्छा, प्लासी के युद्ध में कौन सा बंगाल का नवाब? सही सही अरे सिराजुद्दौला। कौन? सिराजुद्दौला। नाम भी देखो, बंगाल के नवाब का नाम पूछ गया। 1765 में क्या होता है? इलाहाबाद की संधि। अंग्रेज से रॉबर्ट क्लाइव। और जब बक्सर का युद्ध शुरू हुआ था तो मीर कासिम था बंगाल का नवाब। इसमें 3 सेना थी, एक बंगाल का नवाब था, मुगल शासक थे और का नवाब था। इलाहाबाद की संधि 1773। रेगुलेटिंग एक्ट। रेगुलेटिंग एक्ट आया था और रेगुलेटिंग एक्ट 1774 में कलकत्ता में उच्च न्यायालय। रेगुलेटिंग एक्ट के तहत कलकत्ता में उच्च न्यायालय। चौरासी एशियाटिक सोसाइटी। इसने की थी विलियम जोन्स, वॉरेन हॉस्टिंग के समय। ये सोसाइटी बनाई थी एशिया को मतलब करने के लिए। इसका एशिया की सोसाइटी में नाम रखा था अंग्रेज थे अपने हिसाब से अपनी और करने की। 1828 ब्रह्म समाज की स्थापना। तो ये जब रेगुलेटिंग एक्ट आया था तो इसमें और भी तो कुछ था। हाँ, बहुत सारी। पहला तो ये कर दिया था, बंगाल के गवर्नर से बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया गया था। और जो इनका वो थी परिषद थी उसको चेंज किया गया था। ब्रह्म समाज की स्थापना 29 में क्या हो गया था? सती प्रथा का अंत। में कंपनी के एकाधिकार को समाप्त कर दिया। चंद्रगुप्त द्वितीय के बाद जो आए थे कंपनी के एकाधिकार को समाप्त कर दिया। तो इसको किसने समाप्त किया था? कंपनी के एकाधिकार। हाँ, किसी गवर्नर जो थे उसने किया था। एक्ट आया था 1833 का एक्ट आया था। उसमें कहा गया था कंपनी का एकाधिकार है, कोई भी जाए अलग से भी कुछ व्यापार कर सकता है। वैसे कंपनी से ही व्यापार होता है। 1835 फ्रांस अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत। 1835 में क्या हुआ था? अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत। 1875 कौन सा? आर्य समाज। इसकी स्थापना आर्य समाज। 1867 में प्रार्थना समाज। 1897 में रामकृष्ण मिशन।
कौन सा आया था राम केस में? मिशन 1893। 2 घटनाएं 2-3 बार बता चुकी हूँ। गांधी जी दक्षिण अफ्रीका गए थे और स्वामी विवेकानंद शिकागो गए थे। मतलब ये 1835 में ईस्ट इंडिया में लिखा है। ये अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत स्वामी विवेकानंद विश्व धर्म सम्मेलन में भाग लेने शिकागो गए थे। स्वामी विवेकानंद विश्व धर्म सम्मेलन में भाग लेने कहाँ गए थे? शिकागो गए थे। और क्या हुआ था? गांधी जी दक्षिण अफ्रीका गए। गांधी जी दक्षिण अफ्रीका गए। एक तो रहेगी महत्वपूर्ण 1885 कांग्रेस की स्थापना। लोग तो भूल जाते हैं। कांग्रेस की स्थापना अगर आप बात करें हम डफरिंग के समय तो आधी चीजें याद है कि आधी भूल जाते हैं। एक और है 1853 ट्रेन चली। भारत में पहली बार ट्रेन की शुरुआत। मुंबई से लॉजी नहीं चलता। भारत में 1895 भारत में पहली बार ट्रेन या रेल व्यवस्था। अब इधर आ जाओ। 1905 में मुस्लिम लीग बंगाल भारत। देखो मैं बोल रही हूँ आप यहाँ से बैठो वो यहाँ से बोला था कि 5 है। 1905 में बंगाल विभाजन। 1905 में बंगाल विभाजन। ये किसके समय में हुआ? ये कर्जन लॉर्ड कर्जन के समय हुआ। मुस्लिम लीग की स्थापना 1907। 1906 में सन 1906 कौन से मुस्लिम लीग की स्थापना। और 1907 में कांग्रेस का सूरत अधिवेशन। 1907 में कांग्रेस का सूरत अधिवेशन। ये गुजरात में पड़ता है। हाँ, क्या हुआ था सूरत अधिवेशन में? कांग्रेस का विभाजन हो गया। देखो 1909 में 1909 में मार्ले मिंटो सुधार। 1909 में देखना होगा मार्ले मिंटो सुधार। क्या था इसमें? मुस्लिमों के लिए पृथक निर्वाचन। मुस्लिमों के लिए पृथक निर्वाचन। 1911 लाहौर दिल्ली, हाँ नहीं दिल्ली दरबार। 1911 में दिल्ली दरबार पहली बार राष्ट्रीय गान गाया गया। मैम ये मतलब दिल्ली दरबार में तो आए भी तो थे कोई? हाँ। कौन आए? जॉर्ज पंचम हसे और महारानी मेरी। 1911 में दिल्ली दरबार और पहली बार राष्ट्रीय गान गाया गया था।
ठीक है। 1912 बंगाल विभाजन कब किया गया? बंगाल विभाजन रद्द किया। और राजधानी कलकत्ता से दिल्ली बना दी। राजधानी कलकत्ता से दिल्ली बना दी। ये किसने बनाई? ये कौन था? लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय। उसने घोषणा तो 11 में कर दी जब दिल्ली निर्माण हुआ था, लेकिन हो कब आई? 12। देखिए 1913 गदर पार्टी की स्थापना। इसमें कौन करेगा पार्टी? ये पार्टी नहीं थी, बस एक क्या समाचार पत्र था। अमेरिका में ये निकाला गया था। इसने लाला हरदयाल और मोहन सिंह थापना उन्होंने निकाला था। और ज्यादा उर्दू भाषा में था सबसे पहले, और भी भाषाओं में छपा था, लेकिन सबसे पहले उर्दू भाषा में छपा था। क्यों? क्योंकि अंग्रेज क्या कर रहे थे? मुस्लिमों को अलग करना चाह रहे थे भारत में। तो मुस्लिमों के लिए उन्होंने ज्यादा निकाला था कि आप इनकी बातों में ना आए, इसलिए उर्दू भाषा में निकाला था। इसके आगे से पढ़े और आप अंग्रेजों की चालाकी को समझे। नेक्स्ट 15 में क्या हुआ था? गांधी जी वापस आए थे 1915 में। 1915 में वापस आए। गांधी जी वापस आए दक्षिण अफ्रीका से वापस आए, या गांधी जी वापस आए, कुछ भी लिख लो जैसा आपको हिंदी याद है। गांधी जी ऐसे लिखेंगे कहाँ से आए? दक्षिण अफ्रीका से भारत आए। 9 जनवरी को आए थे, इसलिए 9 जनवरी को राष्ट्रीय प्रवासी दिवस मनाते हैं। नेक्स्ट बुक 1916 में क्या हुआ था? अरे लखनऊ समझौता। लखनऊ समझौता 16। और क्या हुआ था? होम रूल लीग की स्थापना। इसी में दूसरा होम रूल लीग की स्थापना। लखनऊ समझौता और 2 घटना है 1916 में। एक लखनऊ समझौता है जिसमें क्या हुआ था? मुस्लिम लीग और कांग्रेस एक हो गए थे, नरम दल और गरम दल एक हो गए थे। 1916 में होम रूल लीग की स्थापना। फिर 17 में चंपारण आंदोलन। कहाँ हुआ था? बिहार में। किसने किया था? गांधी जी ने। गांधी जी को किसने बुलाया था? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने बुलाया था। हिंदी वाले है ये। वो वाला है। वो नाम है राम कुमार शुक्ल बुलाया था। 1918 अहमदाबाद आंदोलन और खेड़ा आंदोलन। 18 में अहमदाबाद आंदोलन और खेड़ा। अहमदाबाद आंदोलन और खेड़ा आंदोलन। ये खेड़ा वाला क्यों हुआ था? ये किसानों ने क्या किया था? कुछ कर वृद्धि कर दी गई थी, टैक्स बढ़ा दिया गया था, इतनी उपज थी नहीं उनकी, तभी किसानों ने क्या 1919 पहले रोल एक्ट रोल एक्ट और
बर्थडे वो कब मनाते हैं? 26 जुलाई 14 फरवरी। नहीं, 14 फरवरी। दोनों भाई कारगिल में मना रहे 26 को 14 फरवरी को। नेक्स्ट क्या था? खिलाफत आंदोलन। हाँ, वो मतलब जो ब्लैक डे होता है वो इसी के लिए, तो इसी पे मतलब थोड़ा बहुत रिलेटिव है। नहीं तो ऐसा नहीं है। अरे वो तो उसकी क्या हुई थी? अरे वो तो अभी गद्दी का है। जो वो करे जम्मू कश्मीर। जम्मू सही हो गया कश्मीर था। का शहीद हुए थे। जलियांवाला बाग हत्याकांड होता? अरे खिलाफत आंदोलन। नहीं साहब ऐसे ही हुए। खिलाफत आंदोलन। बीच में क्या हुआ था? असहयोग आंदोलन। 1920 में असहयोग आंदोलन। सहयोग लेते हैं, असहयोग आंदोलन। और क्या होता? गांधी जी ने धोती पहननी शुरू की। लिखना बस खत्म करता है। और क्या हो गया था इसमें? बाल अदालत रखी मृत्यु हो गई। जब असहयोग आंदोलन शुरू हुआ था तभी बाल अदालत रखी मृत्यु हो गई। 1921 में मोपला विद्रोह। ये जनजाति है केरल की। मोपला विद्रोह केरल की जनजाति है। उन्हें क्या था? उन्हें बस लिखा दिया था आपको। मोपला विद्रोह केरल। एक मोटा मोखला हो क्या? वो अलग है। मोपला ये जनजाति है केरल। 1921 मोपला। 22 में चोरी 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 चोरा कांड। चोरी चोरी बोली क्या? चोरी चोरा कांड। इसी वजह से एक आंदोलन रुक भी तो गया था। और यहाँ तो ये हुआ। जो चोरी चोरा कांड था ये कहाँ पर है जगह? ये कहाँ पर? गोरखपुर। ये ध्यान रखना कहाँ पर है ये? गोरखपुर। किसी का फॉर्म पड़ा है। और क्या होता? असहयोग आंदोलन वापस ले लिया गया। 22 में क्या हुआ था? असहयोग आंदोलन वापस ले लिया गया। 23 में 1923 में इन दीवानों को भी याद हो जाएगा। 23 स्वराज पार्टी की स्थापना किसने की थी? चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू। 24 में HRA की स्थापना कानपुर में की गई। सचिंद्रनाथ सन्याल और चंद्रशेखर आजाद। इसकी फुल फॉर्म क्या है? हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन। 25 1924 देखो 24 को फिर 25 बताना। 25 में काकोरी कांड। एक घंटा। अच्छा 25 में क्या हो गया? काकोरी कांड। 27 में 1927 साइमन कमीशन का गठन। ये क्या था? ये था यहाँ जांच करने के लिए आया था तो साइमन उसका अध्यक्ष थे वो साइमन
है कि जाओ जो यहाँ पर क्या जलियांवाला बाग था वो भी, जो 1919 का एक्ट था, अधिनियम बनाया गया था, उसकी समीक्षा करने के लिए आए। लेकिन यहाँ पर सब सदस्य क्या थे? 7 सदस्य अंग्रेज थे। तो ये यहाँ पे बहिष्कार किया गया। कौन मर गए थे? लाला लाजपत राय 1928। सबने अज्ञान 28 में साइमन कमीशन भारत आया। ये दोनों अलग डेट है, जिसमें 2 लिखा है। साइमन कमीशन भारत आया और नेहरू रिपोर्ट। नेहरू रिपोर्ट का प्रस्तुत की गई 1928 में। और क्या था? एक और बारडोली सत्याग्रह। वहाँ डोली किसने किया था? वो महिलाएं थी, महिलाएं भी। कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था। तो उन्हें सरदार की उपाधि बारडोली की महिलाओं ने दी थी। थोड़ा थोड़ा घटना याद रहती, मैं कहानी समझ रहती है, बाकी हम छोड़ देते हैं। भारत आया, नेहरू 1928 में 3 चीजें। साइमन कमीशन भारत आया। देखो 2 क्वेश्चन है पूछो। साइमन कमीशन का गठन लंदन में हुआ था 27 में। भारत कब आया था? 28 में। नेहरू रिपोर्ट का प्रस्तुत की गई 28 में। और बारडोली सत्याग्रह 28 में। किसने किया था? वल्लभ भाई पटेल। अभी सरदार की उपाधि बारडोली की महिलाओं ने दी। वो 19 कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन। पूरा पेज भर गया? 2 पेज बैठे हमारे। अब सोचिए हमने कितना याद कर लिया, सब याद है। एक बात देखिए, ऐसे रोज की तरह देता है, ऐसे कॉपी की बताओ, पूछो कहाँ पूछना है। लोग चौंक रहे हैं, मुझे नहीं कैसे याद होते? वहाँ कॉपी देंगे और आपको शक्ल देंगे। कहते ये बात घटना याद है, डेट वो याद हो जाता है आपको। बस एक बार रिवीजन करिए तो याद रहेगा। 1929 में लाहौर अधिवेशन कांग्रेस का। ठीक है। 30 1930 प्रथम गोलमेज सम्मेलन। वो उनके समय हुआ था। प्रथम गोलमेज सम्मेलन कहाँ हुआ था? लंदन। 31 में 30 घटनाएं कौन कौन सी? तो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन। गांधी इरविन समझौता। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन। गांधी इरविन समझौता। गांधी समझौता ही करते रहे। तीसरा है भगत सिंह को फांसी। 23 गांधी इरविन समझौता। मतलब वो 3 लोग थे जिन्हें फांसी पे चढ़ाया जा रहा था। तो ये गांधी जी उनको बचा सकते थे, वो बताया क्यों नहीं? उनकी बात नहीं बचाता था। ये तो बताया था कि उन्हें बचा लेते। जब बचा अपने लिए वो थोड़ा किया था। भगत सिंह ने, लोगों ने कुछ किया था तो अपने लिए थोड़ा किया था, देश के लिए तो किया था। हाँ तभी कोई भी उन्हें नहीं चाहा कि इन्होंने मतलब मारा था लोगों को या कौन फेंका है, लेकिन मारा या कुछ भी किया तो ये था कि देश बचाने के लिए। तभी वो गोली मार देते हैं जो बीच में रहते हैं। गांधी जी तभी मारते हैं, तभी तो मारते हैं तो हाँ इसी के चक्कर में मारते हैं। 1932
गोलमेज सम्मेलन और पूना समझौता। तृतीय गोलमेज सम्मेलन, ये पूरे कहाँ पड़ता है? महाराष्ट्र। महाराष्ट्र। पूना ऐसे बोलते हैं, केरल के पड़ोस में थोड़ा इधर ऊपर है, केरल पड़ोसी नहीं है। पहले केरल है, फिर कर्नाटक है, गोवा है, फिर है महाराष्ट्र। ये गोलमेज सम्मेलन होता है पूना समझौता। इसके बीच हुआ था गांधी और अम्बेडकर के बीच। 1965 में भारत शासन अधिनियम। आरबीआई की स्थापना। आरबीआई की स्थापना हुई थी। आरबीआई की स्थापना। अच्छा, आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कब हुआ? राष्ट्रीय 1949। 1949। 1 जनवरी 1949। और कौन सी घटना है? 1971। 1937। म्यांमार भारत से अलग किया गया। म्यांमार को भारत से अलग, ये किसने किया था? अलग देश बना दिया गया। एक फोटो लेना है। हाँ, 1940 कौन सा सत्याग्रह? सत्याग्रह ये गांधी जी ने ये ऐसे ही विनोबा भावे। सत्याग्रह इन्हें काम था तो मांगो। वकील थे ना, तो एक आदमी का पता था, बस जहाँ गए कूद गए। सत्याग्रह आंदोलन। 42 क्रिप्स मिशन। क्रिप्स मिशन पॉलिटिक्स में पढ़ाया जाता है। क्रिप्स मिशन ये तो संविधान का गठन करने के लिए आए थे। 1935 के बाद जितने ये सब ये है तो क्या था? संविधान भारत के लिए संविधान का गठन, संविधान सभा का गठन। मैम 40 में अगस्त प्रस्ताव आया था। और कौन था? भारत छोड़ो आंदोलन। वही गांधी ने अगस्त प्रस्ताव भी आया था 40 में। भारत छोड़ो ये किसने कहा? इन्हें गांधी जी ने। मतलब पहले जो हम मांग कर रहे थे, जितने नेता थे वो सब मांग कर रहे थे कि मतलब आप यहाँ पर रहे की बात नहीं, लेकिन हमारे अकॉर्डिंग मतलब काम हो। हमारे जो परंपराएं हैं उनको ठेस ना पहुंचे, या उनको जो यहाँ के राजा है उनको ठेस ना पहुंचे, ये कहा जा रहा है। लेकिन जब तब अंग्रेजों ने नहीं सुना, लेकिन बाद में जब द्वितीय विश्व युद्ध छिड़ गया था तो इन्होंने क्या शुरू किया है कि भारत का मतलब संविधान बना दें, उनके लिए कुछ सहायता कर दें। फिर भारत ने कहा हमें कुछ नहीं चाहिए, हम पूरा भारत छोड़। तभी में इन्होंने और मोहम्मद अली जिन्ना तभी ने भारत छोड़ो आंदोलन संविधान का बहिष्कार किया था। पाकिस्तान के लिए पूरा भारत की आप पूरी तरह से आप यहाँ से चल जाए। जी इस बात में फिर भी कोई मानी नहीं की। 42 हो गया। फिर 1946 40 कैबिनेट मिशन। कैबिनेट मिशन। इसी के तहत आज़ादी मिली। कैबिनेट मिशन। और फिर वो भाषाओं वाला आने लगा। इसी के बाद भारत पाकिस्तान अलग हो गया। इसमें 247 में 300 में माउंटबेटन योजना। ये माउंटबेटन ये पहले थे भी तो कोई क्या था? ये गवर्नर जब भारत आया था तो ये शुरू करवाया था माउंटबेटन। माउंटबेटन प्लान 1947। ये क्या हो गया? भारत आजाद। तुम लोग आया था घटना याद हो गई नहीं कुछ? जी याद हो गया।
थोड़ी थोड़ी। वैसे आप घटनाएं अगर आप वैसे आंदोलन की अगर आप लिखा तो इतनी नहीं, अब आपने एक साल आपने लिखा है तो उसका अक्षर भी अलग पड़ेगा। इसको सही से देखेंगे पढ़ेंगे तो आपको और भी अच्छे से आपको याद जी। रहेगा। सभी पढ़ी हुई है याद याद लाएंगे अब करें रिवीजन पूरा, मैं सुनूंगी जो आपने अभी लिखा है वही बस। हाँ वही सब सुनूंगी। अभी और सारी घटनाएं भी बहुत है, जैसे युद्ध, अगर आप युद्धों को करेंगे लिखना चाहे कि कौन सा युद्ध कब हुआ था असल में, तो वो अलग हो जाएगा। रिवीजन करें वरना लिख के कुछ नहीं करेगा हम लोग। 2 मिनट लगेंगे सुनिए। लो ये फोटो खींचते ये इसमें जाना वो होंगे प्रोड्यूसर उनको चाहिए करना वो भी कैमरा सबका आना चाहिए। अब तुमने थोड़ा इधर क्यों बैठा हो? अभी तो और है बोलता है। हो गया? चले गए शुरू से शुरू करेंगे। उस वो बैठा था तो खींच लिए थे ना वो भी चले गए तो तुमने फोटो खींचा रुक जाओ तुमने कहा जब खींचा तो चला भी गया ना। कहाँ से? मध्यकालीन भारत, वो नहीं मध्यकालीन भारत, मध्यकालीन भारत दो आते थे खींचना थी हो गया। देखिए हमको मध्यकालीन हो गया, आधुनिक काल वाला भी हो गया था, प्राचीन काल वाला भी कुछ बार बता दिया था, मध्यकालीन भारत। अरे इतनी मेहरबानी करिए, जितनी मैंने याद किया है जितना है वो रहे मायने बता रहे हैं। अभी तो मैम ने कह दिया याद हो गया, अभी 1 महीने बाद सब निकल जाए। तुम कहाँ से शुरू होता है मध्यकाल का? ये है महान हस्तियां हमारे भारत का भविष्य। मोहम्मद बिन उसमें है वो दूसरे वाले कॉपी में तभी तो बता रही हूँ किसी कासिम का मोहम्मद ये बिन कासिम तो बहुत बाद में है। मोहम्मद बिन मोहम्मद बिन कासिम, हाँ मोहम्मद बिन कासिम। लेकिन मैंने बुक में पढ़ा तो मीर कासिम था। मीर कासिम कहाँ है? इधर बंगाल के नगावा शुरू हो जाएंगे तब की बात होगी। और वो जजिया का तो अकबर ने भी लगा समाप्त किया है, तो कहाँ से जब लगाने समाप्त कहाँ से कर? पहली बार की बात हो रही है। बहुत सारे शब्दों ने लगाया भी है, इसे समाप्त किया है, लेकिन पहली बार है तो मोहम्मद ये भी लगा दिया कहाँ वो कहाँ पे बैठे और आप कहाँ बात है अपोजिट बन जाए तो चलो बस बहुत प्यार कर रही है। अभी बहुत टाइम लगेगा। मध्यकालीन भारत काल सुमत है 712
पहले कहा सबसे पहले कब 1712 में कौन आया था? मोहम्मद बिन 712 712 में कौन आया था? मोहम्मद बिन कासिम। कहाँ से आया था? अरब से। अरब आक्रमणकारी कौन था सबसे पहले? मुस्लिम आक्रमणकारी मोहम्मद बिन कासिम। कहाँ आक्रमण किया था? सिंध पर। सिंध के राजा उसमें कौन थे? राजा दाहिर। सिंध के राजा दाहिर थे और जजिया का शुरू किया। फिर आ गया तो कौन? महमूद गजनवी। महमूद गजनवी आया था, इसने भारत को 17 बार लूटा है। हम वो स्वर्ण मंदिर को भी लूटा था। सोमनाथ सोमनाथ मंदिर को लूटा था कब? 1025 ईस्वी में। ये चीज महत्वपूर्ण की थी और ये आया था, इसका काम था भारत को लूटना या धन लूटना। यहाँ पर भारत में रहना इसका काम नहीं था। इस्लाम का प्रचार और इनके साथ कौन आए थे? विद्वान आए थे। कौन? अलबरूनी जो फिरदौसी अलबरूनी आए थे। इनने क्या लिखा था? तहकीके हिंद। इसकी पुस्तक कौन सी है? तहकीके हिंद। पुराणों या उपनिषद को पढ़ने वाला पहला मुस्लिम कौन है? अलबरूनी। अंदरूनी मत है ना, उससे याद हो जाएगा। अलबरूनी। फिरदौसी बनाया था। फिरदौसी की पुस्तक कौन सी? शाहनामा। फिर था उत्वी तारीखे यामिनी लिखी थी इन्होंने। फिर कौन है? मोहम्मद गौरी। बहुत नाम सुना होगा मोहम्मद गौरी। आपको इनके नाम तो कौन है? मोहम्मद गौरी। तराइन का युद्ध। हाँ ये ना, तराइन का युद्ध कौन हुआ था? 1191। 1900 मत पहुंच जाना, 1900 नहीं मिला पहले था कोई घटना पूछते थे कब हुई थी? 1900 पहले आया था। मैं पहला वाला होगा सबसे पहले क्या पूछा था? सबने एक बार में पूछा। हाँ पानी को क्या पूछिए मुझे याद है। अरे 1956 मतलब 1900 से रटेगा ना, 1900 ही आएगा। जब ये याद है क्या 56 था? 1556। फिर अब तब से मैं मतलब कोई अगर टोकती आपको तो मेरा बहुत ध्यान रखिए। 1900 तो कभी जो डेट है वही याद हो। एक बार करते हैं तो दोबारा ना करो। ऐसा होता है अगर आप गलती कर रहे हैं, अगर आपको कोई टोक दे तो आप सुधार कर लेते हो और टोकते ना कोई ना टोके तो वही करता रहना। नहीं समझता क्या गलती हो। जैसे आप कुछ मतलब ऐसे शब्द होते हैं आप बोलने की आदत पड़ जाती है। अब कोई आपको 2-4 बार टोक दे, जब भी आप वो शब्द बोलोगे तो आपको तुरंत से याद आएगा हाँ ये बोल दिया। तो मोहम्मद गौरी कौन सा युद्ध? तराइन का युद्ध। कब? 1191। तराइन का द्वितीय युद्ध 1192। 91 में कौन जीता था? पृथ्वीराज चौहान और बाद में मोहम्मद गौरी। फिर चंदावर का युद्ध कब? 1154। किसके बीच? गौरी और जयचंद के बीच। वो इनके ससुर थे। हाँ सहयोगिता के बेटा का नाम क्या था? राजा जयचंद की पुत्री थी सहयोगिता, जिसकी शादी कैसे हुई? पृथ्वीराज चौहान से। पृथ्वीराज चौहान के दरबारी कौन थे? चंद्रवरदाई। उन्होंने क्या लिखा है? रचना है पृथ्वीराज आशो। अब जो गौरी थे गौरी का नाम है मोहम्मद गौरी का गुलाम कौन है? कुतुबुद्दीन ऐबक। गुलाम कौन है? ऐबक। ऐबक ने क्या किया? गुलाम वंश की स्थापना की। राजधानी इसने लाहौर बनाई। इसने कौन कौन सी स्थापना बनाई है? कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद भारत में बनने वाली पहली मस्जिद थी। कुतुब मीनार का निर्माण शुरू कराया और अढ़ाई दिन का चौथा बनवाया। एक ऐसा शासक जो घोड़े से गिरकर मृत्यु हो गई। कौन है? इल्तुतमिश। कौन है? इल्तुतमिश दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक। इसने अपनी राजधानी कहाँ की? दिल्ली बनाई। गुलामों का गुलाम इल्तुतमिश पहली बार इसने भारत में मकबरा बनवाया। और मैम गुलामों का गुलाम इसका मतलब क्या हुआ? गौरी का गुलाम ऐबक गुलाम था ना, ऐबक खुद गुलाम था, उसका भी गुलाम कौन है? तो गुलामों का गुलाम ये खुद गुलाम था।
शुरुआत की? चांदी का, टंका, तांबे का, जीतल नामक 2 मुद्राएं चलाई थी। ठीक है, दिल्ली को राजधानी बनाया, कुतुब मीनार का निर्माण पूर्ण कराया इसने। इसके समय में कौन मंगोलों का आक्रमण हो गया था? यह इसके समय में कौन था? चंगेज खान। ओके ऐसे आप कैसे याद कर आसान है और इस तरह से नोट्स बना लेंगे कभी भी देते हैं। इस तरह से हमें है ये क्या था शुरू की तुर्कान ने चलगानी शुरू किया ऐसे करेंगे। और क्या शुरू किया हमने? अरे बोला नहीं टंका चलाया, जीतल सुल्तान अली का मकबरा जीतल चलाया था, सुल्तान गढ़ी का मकबरा, कुतुब मीनार का निर्माण कौन किया? कुतुब मीनार पूरी की इसने इसने दूसरी तीसरी चौथी मंजिल बनाई। कुतुब मीनार का निर्माण पूर्ण किया। और सफलता हो गई, सुल्तान चलगामी हो गया, दिल्ली को राजधानी बनाया, गुलामों का गुलाम कहा गया है। तराइन का तृतीय युद्ध हुआ था एल्दोज, इसके बीच में कब हुआ था? 1215 में। ये सभी इसमें आप शासकों के नाम लिखिए और इसमें आप बनाने के पॉइंट जल्दी याद होगा, मतलब पढ़ने में जल्दी होगा। कभी जैसे आपको याद है कभी रिवीजन करेंगे फटाफट। इसके बाद कौन आई थी? रजिया। इसके बाद कौन आ गया? रजिया। कौन सी? इल्तुतमिश की पुत्री थी। पहली महिला शासक कौन थी? रजिया सुल्तान। फिर कौन आ गया? बलबन। कौन सा था क्या? बलबन। बलबन बलबन। इसने क्या किया? इसने दीवाने अर्जित विभाग बनाया जो आर्मी विभाग था। ऐसे लौ जब्त की नीति अपनाई, नगोज जहाज शुरू किया और सिजदा और पैगोस फिरसा शुरू की। जो क्या है उसके जो शासन है उसके कदमों को चूमना और माथा टेकना, जिल्ले लाई और न्यामते खुदाई उपाधि धारण की थी। इसके बाद में कौन सा वंश आ गया? अभी तक कौन सा? गुलाम। मैं कहाँ सुना देती हूँ यदि मैं सुना रखता हूँ। अरे कोशिश भी क्या करो किस वंश का था? गुलाम। बलबन किस वंश का? गुलाम। रजिया किस वंश थी? गुलाम वंश। किसकी पुत्री थी? इतना बहुत ज्यादा डिग्री इतना तो आपको पता हो आप कहाँ से क्या पढ़ रहे हैं। कोई कहते कि बलबन तो आपको तुरंत ध्यान है, अच्छा ये गुलाम वंश का है और रजिया सुल्तान के बाद में आया है, इस तरह से आपको याद रखना। फिर कौन सा वंश है? खिलजी वंश। खिलजी वंश के संस्थापक फिरोज खिलजी। इसके बाद में कौन सा था? अलाउद्दीन खिलजी, जो कहता है इसे सिकंदर शाही या सिकंदर द्वितीय कहा गया है। इसने सबसे पहले किसे? गुजरात को जीता। इसकी सबसे महान विजय चित्तौड़ विजय थी। चित्तौड़ के राजा रतन सिंह को हराया। और रानी कौन थी? पद्मावती। पद्मावती थी। इसने क्या किया? सैनिकों का होलिया तैयार किया, सैनिकों को नगर वेतन दिया, बाजार व्यवस्था शुरू की, घोड़े डालने की व्यवस्था शुरू की। इनके समय में दरबारी कौन थे? घोड़ा जो था उस पे मोहर लगा देते थे कि कोई इससे काम नहीं करवाएगा सवारी वारी के लिए। जैसे ऐसा था केवल युद्ध के लिए थे। घोड़े जो थे उनको भी छांट दिया है। जो युद्ध में आगे चलेंगे जो बहुत अच्छे हैं तो उनको अलग अलग डाल रहे हम लोग। एक ठप्पा है मोर चल रहा है तो उससे क्या होगा? आसान होगा ना। युद्ध में जाएंगे तो आपको ऐसा घोड़े पे लेके पता है घोड़े वहां जाके गिर गया, कोई दौड़ नहीं पाए, कुछ भी इस तरह से तो जो अच्छे होते हैं उनको ले जाया जाता था। इसी घोड़े डाल रहे होता। कर में वृद्धि कर दी। इनके दरबार में कौन थे? अमीर खुसरो, अमीर हसन, अमीर खुसरो का जन्म, एकार का जन्म। किसके जन्म है? तबला और सितार के जन्म अमीर खुसरो। इनके गुरु निजामुद्दीन औलिया, खड़ी बोली के जन्म अमीर खुसरो। आप कोई कहानी पढ़े कितना हम लोग कितने टैलेंटेड लोग जो हर जगह जन्म होते हैं। देखो हिंदी भाषा में है इतिहास में दरबारी तो है, इनकी रचना भी तो है कोई अमीर खुसरो की रचना बहुत सारी इन्होंने की। तभी फिर इन्होंने अमीर जो इतिहास में लिखा, इतिहास का है, इतिहास भी लिखा है
वो जोहर का तुगलक वंश के बारे में भी लिखा है, खिलजी वंश के बारे में भी लिखा है। फिर हिंदी में भी जनक खड़ी बोली के जनक, हिंदी में बहुत कुछ लिखा, मुखरियां लिखी है इन्होंने, जैसे क्या होते कव्वाली टाइप वो लिखा है इन्होंने। फिर तबला सितार के जनक, सितार बजाते लोग, उसके जनक कौन है? मतलब कैसे इतने अरस्तु नाम सुनेंगे ना इसमें, लेकिन पॉलिटिक्स में सुनेंगे अरस्तु, इकोनॉमिक्स में अरस्तु, साइंस में जाएंगे अरस्तु, हर जगह कैसे। मुझे तो ये कितना टैलेंटेड थे उसमें, इतनी कुछ सुविधा नहीं थी तब, और हम तब भी नहीं पढ़ा जाते। कहते अरस्तु ने 200 देशों का संविधान पढ़ा था उन्होंने, 200 देशों का। हाँ, और हमें खुद के देश का समय, तभी तो पॉलिटी में है ये जनक, राजनीति विज्ञान के जनक कौन है? अरस्तु। ऐसी तुमने जनक बन गए तो सोचो हम लोग जनक बन जाएंगे तो कुछ अलग नहीं करोगे। 200 देशों का संविधान हमने पढ़ा है, और हमारे खुद के देश का संविधान सिर्फ एग्जाम के लिए नहीं याद हो रहा है, पूरा याद करना बहुत कठिन है। एग्जाम के लिए पॉइंट होता है वो भी नहीं याद हो रहा, इतनी कॉपी बनेगी वो भी नहीं याद हो रहा। कैसे लोग कैसे इतने महान हो गए, उनके पास में टाइम भी एक्स्ट्रा नहीं ना होता होगा, वही टाइम है, फोन नहीं था उनके पास लेकिन तो आप लोग सुविधा भी तो है उनके पास, नहीं तो पता ही कहाँ ढूंढ के लाते थे। अब अपने फोन में आराम से घर बैठे आप क्वेश्चन मंगाने, कुछ भी सर्च करने, कुछ भी कहीं जाने की, ढूंढने की, किताब पढ़ने की जरूरत नहीं, ऐसे इसमें फोन में आ जाएगा 1 सेकंड में, आप जाने ना सुविधा भी तो ज्यादा है आपके पास, फोन है तो, लेकिन हम उसका यूज नहीं कर पा रहे हैं। कहाँ से अलाउद्दीन खिलजी हो गया, उसके बाद में कौन आ गया? तुगलक वंश, इसमें खास संस्थापक कौन है? गयासुद्दीन तुगलक, और शासक मोहम्मद बिन तुगलक। क्या कहना, दिल्ली राजधानी, दिल्ली से दौलताबाद, राजधानी दिल्ली से दौलताबाद की, इसे पागल बादशाह कहा गया है। इसका नाम जौना खां, नाम क्या है इसका? जौना खां। सांकेतिक मुद्रा चलाई थी, कैसे थी? तांबे की। और क्या कहते हैं, इसके समय में विजयनगर साम्राज्य और बैंकिंग साम्राज्य की स्थापना दीवाने कोही विभाग बनवाया इसने, मोहम्मद बिन तुगलक। फिर आ गया फिरोज शाह तुगलक, नहरों की खुदाई अधिक करवाई इसने, फिरोज शाह तुगलक ने। जौनपुर की स्थापना फिरोज शाह तुगलक, जौनपुर की स्थापना बहुत कुछ है किसने? मैम जौनपुर ये यूपी में पड़ता है ना? हाँ, जौनपुर की स्थापना फिरोज शाह तुगलक, और किसकी याद में? जौना खां की याद में, मोहम्मद बिन तुगलक। सबसे ज्यादा IAS IPS है। हाँ, फिर कौन है उसके बाद में? सैयद वंश, संस्थापक खिजर खां। और फिर आगे लोधी वंश, संस्थापक बहलोल लोधी, शासक है सिकंदर लोधी। सिकंदर लोधी ने क्या किया? आगरा की स्थापना 1504 में 6 में राजधानी बनाया, ठीक है। फिर राजधानी बनाया था आगरा को। फिर आगे इब्राहिम लोधी, सिकंदर लोधी ने जगह सिकंदर नाम को पैमाना लगाया है, गुलरुखी नामक गलताई थी। फिर कौन से हैं? इब्राहिम लोधी, जिसे मारकर बाबर ने मुगल वंश की स्थापना की, मुगल साम्राज्य। कौन सा युद्ध हुआ था? पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? 1526। पूरा इतनी स्पीड में बना दिया था, एक भी लगेगा वो इसके पढ़ने, लेकिन याद होगी तब। आसान कब है? हम आपको इतनी सारी डेट्स याद हैं आधुनिक भारत में, तो आप कैसे याद करेंगे? एक बार आपको है कि याद है, बस इसका रिवीजन करना है। जब रिवीजन करना शुरू कर दे तो अपने याद हो जाए। जैसे मुगल वंश के शासक बताया, सिर्फ नाम बताओ। बाबर का हुमायूं, अकबर, जहांगीर, हुमायूं, जहांगीर, औरंगजेब और